नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। यूपी में इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ गया है। अब हर महीने 25,000 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को देके मंजूरी दी और पहले इंटर्न डॉक्टरों को मात्र 12,000 रुपए मिलते थे और अब 20,000 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टर जो है वो लाभान्वित होंगे। स्टाइपेंड में 108% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां कल देखिए कैबिनेट की बैठक हुई थी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें इंटर्न डॉक्टरों का भी ध्यान रखा गया है। यानी इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड को बढ़ा दिया गया, जो कि अब 25,000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिसमें पहले ही इंटर्न डॉक्टरों को मात्र 12,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 20,000 से ज्यादा इंटर्न डॉक्टर इससे लाभान्वित होंगे। यानी अब उन्हें 20,000 रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। यानी स्टाइपेंड में 108% से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रस्ताव में देखिए कई युवाओं के साथ जेनजीज का भी ध्यान रखा गया है। स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और पहले जहां इंटर्न डॉक्टरों को 12,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर यानी 20,000 की बढ़ोतरी इसमें की गई है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। विवेक जी, क्या लग रहा है, कल की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें सीधे तौर पर यही कहा जा रहा था कि युवाओं का ध्यान रखा जा रहा है, जेनजीज का ध्यान रखा जा रहा है, और ऐसे में इंटर्न डॉक्टरों की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि उनका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, वो आखिरकार उस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। देखिए चित्रा, इंटर्न डॉक्टर उत्तर प्रदेश में 3,928 है और इनकी लंबे समय से डिमांड थी कि उनका इंटर्नशिप जो है भत्ता वो बढ़ाया जाए। ये रात्र में मेडिकल सेवाएं देते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में इनकी इमरजेंसी में इनकी ड्यूटी लगती है, ओपीडी करते हैं, इसके अलावा तमाम तरह की आकस्मिक सेवाओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में इनकी डिमांड थी कि इतना काम करते हैं, उसके बावजूद जो भत्ता है, और अगर देखें तो 12,000 रुपए इनको मिलता था। 2021 में सरकार ने ये 12,000 रुपए भत्ता किया था। तो अब इसके बाद 2021 के बाद से अब तक इनको 12,000 रुपए मिल गए थे। 2026 आ गया है, अंतिम समय, अंतिम दौर पे है, खत्म होने वाला है। और 12,000 रुपए किसी डॉक्टर को मिलना जो लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई कर रहा करके आता है, सीखता है चीजों को, उसके लिए कहीं से भी तर्क संगत नहीं था। हर महीने 12,000 रुपए, इतना तो एक लेबर भी कमा लेता है और इससे ज्यादा एक लेबर कमा लेता है, एक मजदूर कमा लेता है। तो ऐसे में डॉक्टरों की मांग थी कि इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। लंबे समय से डिमांड चल रही थी। 2 दिन पहले ब्रजेश पाठक से इंटर्नशिप डॉक्टरों ने मुलाकात भी की थी। ब्रजेश पाठक ने आश्वासन दिया था, डिप्टी सीएम है, स्वास्थ्य मंत्री भी है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मांग को जल्दी पूरा किया जाएगा और 12,000 से इनका भत्ता बढ़ाया जाएगा। हालांकि कितना भत्ता बढ़ाया जाएगा ये बात ब्रजेश पाठक ने नहीं कही थी, लेकिन कल कैबिनेट की बैठक में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रस्ताव रखा गया, उसमें इंटर्नशिप डॉक्टर्स का जो भत्ता है वो बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया, यानी दोगुने से भी ज्यादा है। कहा जा रहा है कि 108% ये बढ़ाया गया है। एक बार फिर संख्या बता दूं, 3,928 इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। इन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है। हालांकि जो भत्ता होना चाहिए, जिस हिसाब से डॉक्टरों को मिलना चाहिए भत्ता, वो फिर भी नहीं है, लेकिन फिर भी भत्ता बढ़ाया गया। और ये फैसला योगी सरकार का, क्योंकि युवाओं को लेकर योगी सरकार लगातार सोच रही है और युवा आंदोलन भी कर रहे हैं, जेनजी आंदोलन कर रहा है पूरे देश में। हम देख रहे हैं जेनजी किस तरह से सड़कों पर निकल रहा है अपने अधिकारों के लिए। डर ये था सरकार को कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर्स भी जो इंटर्न कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स हैं, वो अगर सरकार के प्रति एक नेगेटिव अप्रोच रखेंगे या नेगेटिव सोच रखेंगे तो आगे चुनाव में मुश्किलें होंगी, दिक्कतें होंगी। ऐसे में ये कैबिनेट की बैठक बहुत कई मायनों में इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी और इसमें इन डॉक्टर्स को, इंटर्न करने वाले डॉक्टर्स को, जो नए नवेले हैं, जो अपनी नौकरी में आने से पहले डॉक्टरी सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। और सरकार के लिए भी एक तरह से ये उनके लिए सौगात देना, यानी चुनावी दांव को
कहा जा सकता है, चुनावी हाँ रणनीति बिल्कुल, कहा जा मतलब सकता चुनाव है। को देखते हुए भी हर एक कदम बहुत फूक फूक कर रखा जा रहा है। सवाल ये भी है विवेक जी, क्या लगता है कि इसमें कोई क्राइटेरिया तो तय नहीं किया गया है कि किन इंटर्न डॉक्टरों को स्टाइपेंड बढ़ाने का जो निर्देश, जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, इसमें कोई क्राइटेरिया है? और दूसरा सवाल ये है कि ये अगस्त से ही लागू होगा या फिर अगले महीने सितंबर से लागू होगा? देखिए चित्रा, ये तत्काल लागू हो जाएगा क्योंकि चुनावी माहौल है और कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। अब सरकार इस समय जो भी फैसले ले रही है उनको तुरंत लागू करने की कोशिश कर रही है। अगस्त से नहीं, जो डिप्टी सीएम से मेरी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि अगस्त से कोशिश करेंगे, क्योंकि अगस्त तक लगभग खत्म है। ऐसे में बजट जारी करना, उसका प्रोसीजर तय करना, सारे डॉक्टर्स के लिए जो नई व्यवस्था है वो लागू करना, पैसा भेजने की, तो ऐसे में ये प्रक्रिया सितंबर के महीने से लागू हो सकती है। और जो बढ़ा हुआ भत्ता है वो उनको अक्टूबर में, यानी सितंबर का भत्ता और अगस्त का भत्ता, क्योंकि निर्णय अभी हुआ है, तो अगस्त और सितंबर का भत्ता उनको अक्टूबर में मिल सकता है, ऐसा उन्होंने संकेत दिए हैं। हालांकि अभी तय नहीं है क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्ताव पास होते हैं उनकी रूपरेखा विभाग तैयार करता है, उनको किस तरह से इंप्लीमेंट करना है उसके बारे में विभाग एक रणनीति बनाता है। इसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, मीटिंग होती है, उसके बाद फैसला लिया जाता है। लेकिन कैबिनेट की मुहर लग गई है तो अब ये होना ही है और इसको आज ही से लागू माना जाए। अब ये पैसा कब मिलेगा भत्ते का, 25,000 रुपए को कब मिलेगा, ये दीगर है। अक्टूबर में भी मिल सकता है, नवंबर में भी मिल सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो ये पूरे आज की यानी कल की तारीख के साथ मिलेगा। यानी जो भी पेंडेंसी होगी, जो भी बकाया होगा, वो सब एक साथ मिलेगा। हालांकि जो आपने पहला सवाल किया क्राइटेरिया की बात, तो 3,928 इंटर्न डॉक्टर हैं। इसमें एमबीबीएस भी है और बीडीएस भी है, यानी जिन्होंने डेंटल साइंस से कोर्स किया है वो भी शामिल है। एमबीबीएस और बीडीएस दोनों ही तरह के मेडिकल के छात्रों को ये भत्ता दिया जाएगा। और यही दोनों मुख्य जो इंटर्न करते हैं, डॉक्टर इंटर्नशिप करते हैं, इन्हीं दोनों सेक्शन से करते हैं, एमबीबीएस या फिर बीडीएस। तो सरकार ने दोनों को अपने उसमें, दोनों वर्गों को अपने उसमें रखा है कि उनको लाभान्वित किया जाना है। जी।